अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज वाला जो व्लॉग है ना वो 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, मुझे एक्सट्रीम किस्म का फ़ीवर हुआ था, उतर रहा था चढ़ रहा था। रात को हो जाता था, मेडिसिन लेती थी, फिर ठीक हो जाता था, फिर दोपहर में हो जाता था। तो इतनी बुरी कंडीशन थी, इसलिए 2 दिन कोई व्लॉग नहीं आ सका। और ये जिस दिन मैं ठीक थी 13 अगस्त, उस दिन रात का ये व्लॉग है। और मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाया था, हनी मस्टर्ड चिकन था और साथ में मोज़रेला स्टिक्स थे और साथ में उसके प्लेन राइस थे। अजय सारा मैंने नहीं खाना, मैंने तो बस 2-3 बाइट खाए थे। अब्बू ने खाया था मेरे, और मेरी सिस्टर ने खाया था। और ये 13 अगस्त की रात का ब्लॉग था। इस दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी तो बिल्कुल भी तबीयत डाउन नहीं थी। थोड़ा मेरा गला ख़राब था, लेकिन इस दिन मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन अगले दिन से तो इतनी शदीद किस्म की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में वो वाली जान नहीं। अभी भी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है। बुखार इतना कोई गंदा होता है ना, जिसम को इतना तोड़ के रख देता है ना कि आपकी चलने की भी हिम्मत नहीं रहती है। मुझे तो जब भी बुखार होता है मुझसे चला तक नहीं जाता है। लेकिन अब कुछ बेटर है। मैंने कहा 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया तो इसे एडिट करके अपलोड कर दूँ। वैसे तो ये 14 अगस्त का व्लॉग है और काफ़ी लेट हो गया था। तो ये 13 अगस्त की रात का था और हम लोग बाहर गए थे ऐसे सड़कें वगैरह देखने के लिए जो है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अपनी 14 अगस्त को कैसे मनाया? झंडियाँ शंडियाँ लगाई या झंडा लगाया अपने घर पे, कहीं गए या घर में रहें? कुछ स्पेशल बनाया, नहीं बनाया? पहले जब हम छोटे होते थे ना तो झंडियाँ लगाते होते थे, लेकिन अब तो दिल ही नहीं करता लगाने को। और अब जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, उसे देख के भी दिल नहीं करता कुछ बनाने को। इतनी महंगाई है ना, हर जगह रोज़ नए नए रेट आते रहते हैं, तो बंदा क्या इंडिपेंडेंस डे मनाए। और ये रात के 12 बजे का टाइम था, और 12 बजे मेरे ख्याल से हर जगह पे जो सेलिब्रेशन होती रही थी। इतना रश था ना, फैमिली वगैरह सब आए हुए होते हैं। दरअसल ये एक आउटिंग का ही टाइम होता है, कुछ फैमिलीज वाले आ जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। ये इंजॉय करने का टाइम होता है। कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती, जैसे मेरे मियाँ हैं ना, उन्हें ये शोर शराबे नहीं अच्छे लगते। लेकिन कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए आते हैं। आप लोगों की उम्मीद है जिस सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तो शक्ल ही बता रही होगी कि मेरी तबीयत इतनी डाउन है ना आज। पता नहीं, मैं उस वक्त को कोस रही हूँ जिस वक्त में मैंने ना वो आइस वाली बॉटल पी ली थी, और मेरा गला इतना कोई दर्द कर रहा है। और इसलिए कल कोई ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। परसों रात में जो बुखार चढ़ गया था, क्योंकि आपको पता है जब गला ख़राब हो जाए उसके बाद फ़ौरन ही बुखार हो जाता है। फिर मुझे फ्लू हो गया था, फिर मैंने 2 दिन एंटीबायोटिक्स खाई हैं, तो वो फ्लू और वो फीवर तो मेरा उतर गया। लेकिन ये जो गला मेरा ख़राब है ना, इसका आप इसका आप मत पूछे। इतना मेरे दर्द है गले में, इतना दर्द जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब भी एंटीबायोटिक्स खाती हूँ ना, मेरे यहाँ पे इतने बड़े बड़े दाने निकल आते हैं क्योंकि मैं बीमार हो जाती हूँ, तो फिर मैं पानी नहीं पीती, और पानी नहीं पीती तो फिर मुझे गर्मी हो जाती है और ये दाने निकल आते हैं। इतनी मुश्किल से मैंने मुँह साफ़ किया था, और ये फिर अपनी तशरीफ़ लेकर आ गए हैं। खैर, अभी भी मेरे गले में इतना दर्द है कि
मुझसे ना सही से बोला नहीं जा रहा, बल्कि मुझसे ज़्यादा बोला ही नहीं जाता। मेरी ना इतना अंदर दर्द होने लग जाता है। पर अच्छा भला अगर किसी ने गला अपना ख़राब करना हो ना, तो वो एडवाइस वो मुझसे ले ले कि उसने कैसे ख़राब करना है। अच्छा, मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, ना मुझे बुखार था, ना मेरा गला ख़राब था, सब कुछ ठीक था। ऐसा हुआ कि परसों नहीं, 3 दिन पहले हम लोग गए थे बाज़ार। और जब हम लोग बाज़ार गए ना, वहाँ पे दोपहर के टाइम हम गए थे, यानी 4 बजे का टाइम था। और अम्मी को लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास, और मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी। मेरा ना गला खुश्क हो रहा था, क्योंकि हम घर से पानी नहीं पी गए थे, तो इतनी खुश्की हो रही थी ना। तो हमें सामने बेकरी देखी, और हमने जो है वहाँ से ना, अम्मी ने बॉटल ले ली। वो जो बॉटल ली ना, उसके अंदर आइस जमी हुई थी। हम पानी की बोतल भी ले सकते थे, लेकिन हमने ना पेप्सी ले ली। और पेप्सी के अंदर इतनी बर्फ़ जमी हुई थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ना बॉटल फ्रीज़र में रखी हुई है, और वो फ्रीज़ से निकली बॉटल दे दी, उसके अंदर ना बर्फ़ थी। हमने ना वो वाली बॉटल पी ली। उसके बाद से इतना रात से गला ख़राब, उसके 3-4 घंटे तो हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को जब हम सोए हैं ना, इतना गला ख़राब, शायद वो सर्द गर्म हो गया ना टेम्परेचर, क्योंकि बाहर धूप थी और ठंडी ठंडी चीज़ पी ली, तो शायद वो इसलिए रिएक्ट कर गई। लेकिन बस भाई बड़ी बुरी हालत है। मैंने 2 दिन से कोई रोटी नहीं खाई है, मैं बस चाय और बिस्किट पे ही गुजारा कर रही हूँ अपना। बड़ा गले का तकलीफ़, इतनी बुरी तकलीफ़ है ना, मैंने बल्कि गरारे भी किए। अच्छा, मुझे ना खुश्क किस्म की खांसी है, इतना गला ख़राब नहीं, लेकिन मेरे अंदर गले में ना इतना शदीद दर्द और ख़राश सी नहीं होती, वो हो रही है। लेकिन खैर, इसलिए कोई कल 14 अगस्त भी हमने कुछ नहीं मनाया था। बस हमने सारा दिन, मैंने तो खैर सारा दिन सोने में गुजारा था अपनी तबीयत की वजह से। गेस्ट वगैरह घर में आए थे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये वो शादी के ड्रेसेस हैं जो मेरी सिस्टर ने मेरी शादी पर पहने थे। अगर आप लोगों को याद हो, मैं उसकी ना ड्रेसेस की पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। तो वो अपने ड्रेस सेल कर रही है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लेने में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम है फातिमा लाइफ के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर लेना, मैं आपको ड्रेस का बता दूँगी। ये फुल एक मैक्सी, अगर आपको याद हो, उसने मेरी बारात पे पहनी थी। टी पिंक कलर की है, और इस पे ना मिक्स किस्म का काम हुआ हुआ है, और ये फुल हैवी वाली मैक्सी है और नेट पे बनी हुई है। ये इसके बाजू हैं, और मैं आपको ना, ये जो अम्ब्रेला टाइप के बाजू नहीं होते, वो फ्रिल वाले जो बाजू होते हैं, वो उस स्टाइल के इसके बाजू हैं, और फुल हैवी सा काम हुआ हुआ है इस पर। तो ये इसका फ्रंट है। वीडियोज़ में तो आपको इतना साइज से पता नहीं लगता, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो, तभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको मज़ीद इसकी पिक्चर्स जो है ना वो शेयर कर दूँगी। इसका फ्रंट तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये इसकी बैक है। फ्रंट और बैक दोनों ही इसकी हैवी है, दोनों पे ही काम हुआ हुआ है। और ये नीचे जो है ना, ये शमूस का कपड़ा हमने लगवाया था। इसका जो इनर है ना, उस पर हमने शमूस का कपड़ा लगवाया था। और ये फुल फ्लेयर वाली मैक्सी है, और इसकी फुल लेंथ है। मेरी सिस्टर की हाइट 5'4" है, और इसकी जो लेंथ है 58 आई थिंक है। हाँ, 58 इसकी हाइट है, यानी आपके ना फुल टांगों तक आती है। तो बाकी मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी, आप उस हिसाब से देख लेना। और बाकी मैंने आपको दिखा दिया है कि ये इसकी फ़्रॉक है, और काम का भी मैंने आपको बता दिया, बल्कि जो एक्सपर्ट होंगे उन्हें ज़्यादा बेटर पता होगा इस पर कौन सा काम है। मुझे तो खैर इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो ये इसकी फ़्रॉक है, और ये इसका दुपट्टे में भी इसके काम हुआ हुआ है। और ये 2 पीस ड्रेस था, और इसके नीचे ना टाइट्स पहन ली थी मेरी सिस्टर ने, सिंपली क्योंकि फुल मैक्सी थी नीचे पाँवों तक, तो ये दिखता नहीं है, आप नीचे कुछ भी पहन लो, तो उसने गोल्डन कलर की टाइट्स पहनी थी। अच्छा, सेकंड ये वाला ड्रेस है, और इस पर भी सारा हैंडमेड काम हुआ हुआ है। ये स्काई कलर की शर्ट है, और उस पर इस टाइप का सितारा मोती दबका जो मिक्स काम होता है ना, वो इस पर सारा फुल काम हुआ हुआ है। थोड़ा हल्का काम है, नीचे बॉर्डर पे ज़्यादा किया हुआ है, नेक लाइन बना रखी है और बूटी लगा रखी है। और इसके अलावा ये चाकों पे ना, ये जो टसल्स होते हैं, ये लगवाए थे। इनका ना बड़ा फैशन था उस वक्त, फरवरी में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो टसल्स लगे हुए ना बड़े अच्छे लगते हैं ये शर्ट के चाकों पर ना, तो ये वाले टसल्स लगाए थे, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं टसल्स लगे हुए। अच्छा, ये इसकी फ्रंट के नीचे भी ये जो लट्टू वाले होती है ना टसल्स, ये लगा रखे हैं। और इसके ये वाले बाजू हैं, प्लेन इसके बाजू हैं, और बाजू पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल लॉन्ग शर्ट जो होती है ना, ये वो वाली शर्ट है। और फिर ये इसकी बैक है, बैक पे भी सेम छोटा छोटा सा बूटी वाला काम हुआ हुआ है, और पीछे हमने वही टसल जो मैं आपको बता रही थी ना, वो लगाए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था कि अगर बाद में सिलाई करवानी हो ना, तो इस पर ईज़िली सिलाई हो सके, खुला करवा सके। आप लोग देख लें, इतना इस पर कपड़ा ना छोड़ रखा है। और बाकी जिन लोगों को मीडियम साइज़ आता है ना, उनके लिए परफेक्ट है। मेरी बहन को आपने देख रखा है, तो उसके हिसाब से है ये सब कुछ ना।
और ये उसका दुपट्टा इसका टाई एंड डाई का नहीं, मिक्स कलर का, जो कलर का काम हुआ है ना शर्ट पे सेम उसी तरह का है। और नीचे ये सारे जो टसल्स वगैरह है ना वो लगाए हुए हैं। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है ना वो प्लाजो बनवाया था हमने, प्लाजो ही कहते हैं ना इसे, हाँ, ये जो लंबे पाँच वाला और घेर वाला होता है ना वो वाला प्लाजो बनवाया था, जामे वार का है। तो यही 2 ड्रेसेस हैं, अगर आप लोगों ने लेने हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं डिटेल्स बता दूँगी। और यहाँ पे मेरा बोल के ना गला दुख गया था और मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा था ना, क्योंकि मुझे इस वक्त दोबारा फ़ीवर चढ़ गया था। पता है मेरा फ़ीवर उतरता है और फिर चढ़ जाता है, पता नहीं क्या मैंने इतनी मेडिसिन ली है ना, 4-5 घंटे वो ठीक रहेगा फिर वो रात में चढ़ जाता है। अजीब एक सिचुएशन हुई है। खैर आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा मैंने नहीं मंगवाया था, ये मेरी अम्मी और बहन ने मंगवाया था। मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने बस ये 2 बाइट खा ली थी और उसके बाद फिर मैंने दवाई ले ली थी, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा यही 2 बाइट्स खा लेती हूँ। बस पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने पिज़्ज़े से सिर्फ 2 बाइट्स खाई हैं क्योंकि मिक्स व्लॉग था और ये 14 अगस्त का आई थिंक था। तो यहाँ पे मेरी खाला की जो बेटी है ना वो आई हुई थी और इसको जो चीज़ें दिखती हैं ना, चार्जर वगैरह सब ये पकड़ लेती है अपने हाथ में। इसको मुंह में नहीं डालते, मेरे एक ही चार्जर ही खराब हो जाएगा। इधर दे दो, इसको दे दो ना, तो दे दो ना। और यहाँ पे बस जो है वो थोड़े बहुत घर में गेस्ट आए हुए थे। और एक तो मैं ये इस बाजे से ना बड़ी तंग हूँ। इस बाजे ने ना कान में दर्द कर रखा है। 13 अगस्त से हमारे गली में कोई इतना बाजा बज रहा था ना, ये सर में दर्द हो गया। आप लोगों ने कभी वाला बाजा बजाया? वैसे खैर मैंने आज तक ज़िंदगी में बाजे नहीं बजाए हैं इतना कोई सर दुखता है ना। और बस ये रात का टाइम था तो हम लोगों ने ना बाहर से खाला के लिए चपली कबाब मंगवा लिए थे और घर में दोपहर में चिकन बना हुआ था वो रख लिया था और बाकी सालन था तो वो सर्व कर दिया था। तो बस यही आज का व्लॉग। तो उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।